बिहार तक किसानों की लगातार आवाज उठाता रहा। बिहार तक ने किसानों की समस्या को एक प्लेटफॉर्म दी। बिहार तक ने मंत्री के सामने सवाल पूछे। बिहार तक लगातार देश के अन्नदाताओं की आवाज बनता रहा और आज इसी का नतीजा है कि नीतीश सरकार किसानों के लिए नियमों को आसान कर रही है। नीतीश सरकार ने बिहार के किसानों को धान बेचने में एलपीसी की जरूरत को खत्म कर दिया है। बिहार तक पर किसानों ने लगातार कहा था कि प्रक्रिया कठिन है, इसे आसान बनाने की जरूरत है। और पैक्स से कोई अभी पैसा लाभ नहीं हुआ है, जबकि हमारा पंचायत जो है 8 गांव राजस्व गांव है और जो है मात्र 5-6 वो पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब बताइए कि हम लोग किसको देंगे? अब 6 आदमी पूरा करेंगे पूरा गल्ला, या हम लोग की भी गल्ला लेंगे या नहीं लेंगे, और हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है और ये पता भी नहीं चलता है। क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन हो पाया? आप लोग कोई बताते नहीं है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया है। किसान जो हैं, हम लोग जो है चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे मक्का हो, चाहे मसूर हो, चाहे बूट हो, चाहे कोई भी अनाज हम उत्पादन जो करते हैं वो औने पौने भाव में छोटे दुकानदार बनिए बिचौलिए के पास बेचते हैं। सरकार के पास जो पैक्स का जो व्यवस्था है वो कभी सही ढंग से हम लोगों को अनाज नहीं मिल पाता है, और यदि लिया भी तो वो भी जो बिचौलिए के भाव है उसी भाव से लेता है और पैसा 2 महीना 3 महीना पर मिलता है। हमको ज़रूरत है, कल बेटी के ब्याह है, हमको बिजली बिल देना है, हमको कपड़ा खरीदना है, हमको घर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम करना है, तो 3 महीना के पास पैसा मिलता है। आदमी गोदाम से लेकर पैक्स सदस्य से लेकर के सदस्य तक के माने आदमी पैर रगड़ते रहता है, तो उससे उब करके आदमी बिचौलियों को हाथ में देता है। किसानों की इसी समस्या को जब सरकार ने हमारे जरिए सुना तो समाधान भी सामने आ गया। सिर्फ खेत का रकबा और खाता खसरा साइट पर डाल दीजिए, किसान धान बेचने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। एलपीसी की बाध्यता खत्म करने के बाद रसीद को लेकर समस्या आई तो सरकार ने इसे भी ऑप्शनल में डाल दिया, यानी रसीद है या एलपीसी है तो दे दीजिए, नहीं है तब भी कोई बात नहीं। नई व्यवस्था आपको आसान भाषा में समझा देती है। एलपीसी की अनिवार्यता खत्म करने के बाद अब सरकार ने नई व्यवस्था की। क्रय केंद्रों पर सादे कागज पर लिखकर देना होगा रकबा, खाता और खसरा। गैर रैयत किसानों को शपथ पत्र देने से भी मिल गई है मुक्ति। धान बेचने के लिए नए नियम में दोनों को किया गया ऑप्शनल। नई व्यवस्था से 15,000 किसानों ने आवेदन भी कर दिया है। दरअसल एलपीसी की बाध्यता खत्म करने के बाद रसीद को लेकर समस्या होने लगी। बिहार में दिक्कत यह भी है कि अधिकांश किसानों की जमीन उनके पूर्वजों के नाम पर है। ऐसे में जिसके नाम रसीद है वह अब जिंदा नहीं है, तो उनके वंशज से धान खरीद का भी प्रावधान नहीं था। पहले रसीद देखकर ही किसान की पारिवारिक सूची के आधार पर एलपीसी बन जाती थी। इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि किसान खुद अपना डिक्लेरेशन साइट पर देंगे। उसी आधार पर एजेंसियां उनका धान खरीद सकेंगी। सरकार की इस नई व्यवस्था का संभव है कि कुछ दुरुपयोग भी, लेकिन किसानों को बड़ी राहत भी मिलेगी। आपको यह भी बता दें कि अगर गलत खाता खसरा नंबर दिया तो कानूनी पेच में भी फंस सकते हैं। तो किसान थोड़ा ध्यान रखें और इन नियमों का फायदा उठाएं। बिहार तक लगातार किसानों के हितों की बात करता रहा है। आगे भी हम किसानों की समस्या आपके सामने लाते रहेंगे और ऐसे ही किसानों के मतलब की खबर भी दिखाते रहेंगे। बिहार तक डेस्क रिपोर्ट।